कर रहे हैं ना आप मेरे साथ तुरान भाई? काश ये मजाक होता, लेकिन यही हकीकत है। क्या मतलब है कि शादीशुदा हैं ऐसे आप? कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बीवी को 5 साल से नहीं देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो सुन के भी अजीब सा लग रहा है। यार मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, ताकि उसे तलाक दे सकूं। मैं तो फंस गया हूँ। उफ, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। याले को पता चला तो टूट जाएगी वो। मालूम है मुझे, मालूम है। तो फिर आपने उसको शादी करने का क्यों कहा? हाँ, तो मैं और क्या करता फिजा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी अम्मी की वजह से करना पड़ा। देखो फिजा, देखो याले, अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ। देखो ये बात तुम किसी को नहीं पता ना, ठीक है? तो आखिर ये राज कब बताएंगे याले को? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वक्त आने पे उसको बता दूंगा मैं। लेकिन तुम उसको कुछ नहीं बताना, समझी? हाँ ठीक है। बस गाड़ी ठंडी हो जाए तो चलते हैं हम, ठीक है? रहने दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। उफ, उफ, इसे भी अभी खराब होना था। हेलो। जी कहिए। मैं बासित को ढूंढ रही थी। बासित? कौन बासित? वही बासित जो यहाँ काम करता है। इस नाम का कोई लड़का यहाँ काम नहीं करता। क्या आपको यकीन है? वो हाइट में थोड़ा लंबा है और बाल घुंघराले से हैं उसके। ओह अच्छा, बासित। हाँ। वो यहाँ काम नहीं करता, उसके तो दूसरे ही काम है। क्या मतलब? जब उसे किसी लड़की से झूठ बोलना होता है तो वो कह देता है मैं यहाँ काम करता हूँ, और हम भी उसका साथ दे देते हैं। उसके सारे काम 2 नंबर होते हैं। समझ नहीं आता वो ऐसा करता क्यों है। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई फिजा? हाँ बस आ गई जल्दी। क्या तुम चाहती हो कि मैं घर से चली जाऊं? नहीं तो क्या कुछ हुआ? नहीं। क्या ये अच्छी नहीं है? बासित भाई मेरे लिए सबसे अच्छी वाली डॉल लाए हैं। अब मेरी सारी फ्रेंड्स जल जाएंगी। फिजा एक सेकंड उठो, मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। किरण, तुम्हारी बहन से कुछ अकेले में बात करनी है मुझे। ठीक है याले आपा। बैठ जाओ वहां पे। फिजा बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ यार। जाते वक्त तुम्हारा चेहरा इतना खिला खिला था और अब देखो बिल्कुल मुरझा गया है। क्या कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, कहा ना कुछ नहीं हुआ। केक दे दिया था उसे? दरअसल वो वहां पे नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उससे मिले बगैर ही आ गई? अब वो वहां कैसे नहीं हो सकता? क्या आज उसकी छुट्टी थी? तुमने ही तो बताया था कि वो वहां काम करता है। वो वहां पर काम नहीं करता क्योंकि उसके कुछ और ही काम है। क्या मतलब तुम्हारा? उसने झूठ बोला है मुझसे याले। वो अपने काम के बारे में क्यों झूठ बोलेगा? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ गलतफहमी हुई है मुझे। उसे एक अच्छा इंसान समझने में। भरोसा ही नहीं करना चाहिए था उस पर। फजूल बातें मत करो फिजा। कुछ सोचने से पहले तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। बात करने के लिए क्या है? उसने झूठ बोला है मुझसे यार। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। अब कुछ नहीं बचा और मैं उससे बात करना भी नहीं चाहती। ओके। परेशान मत हो, ठीक है? मैं कल आती हूँ तुम्हारे पास। चलो दरवाजे तक छोड़ देती। यार कैसी बातें कर रही हूँ? मैं कोई गेस्ट थोड़ी हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे फिजा फोन उठाओ। हिम्मत देखो जरा, अब इसकी। फोन कर रहा है मुझे। रहमत, रहमत।
नहीं नहीं, इस तरह नहीं, हाँ, इस तरह जी। मत। ये बताओ कि इस नंबर को ब्लॉक कैसे करेंगे? आपा, इस फोन में ब्लॉक नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आप इस फोन में कुछ भी नहीं कर सकती। क्या इस फोन में ऑप्शन ही नहीं है ब्लॉक करने का? आपा, सब खैरियत तो है ना? अच्छा रहने दो, छोड़ो। कुछ हुआ है तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या कोई आपको फोन करके तंग कर रहा है? नहीं, कोई तंग नहीं कर रहा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। अबे अरे रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? अपने कानों का इस्तेमाल करो और यू मारो, बेवकूफ लड़के। आराम से खाओ, क्या हो गया है? अम्मी बस भी कर दें, क्या हो गया आपको? बेटा मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आराम से खाओ वरना फंदा लग जाएगा। प्लीज अम्मी बस करें। मैं तो बेजार हो गई हूँ तुम दोनों से। जितना जल्दी हो सके निकाह करो ताकि मैं तो जाऊँ। पानी देती हूँ। ये लो। तुरान, बात सुनो मेरी। अपनी शादी से पहले कहीं मर न जाना। अभी तो तुम्हें दूल्हा भी बनना है। उफ अम्मी। तुरान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। याले, हाँ बोलो मेरी कुछ जान। कहना चाहता हूँ तुमसे मैं। मैं जानती हूँ कि क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे। यही कहना चाहते हो ना कि तुम अम्मी की बातों से परेशान हो। बस चंद दिनों की बात है, फिर वो चली नहीं, जाएगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कुछ और बात है। याले, मैं हाँ बोलो। बहुत खुश हूँ मैं तुमसे। मैं भी बहुत खुश हूँ। बस चंद दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये टमाटर तुम्हारी शॉप के हैं ना? बहुत ही मजे के हैं। आसिम ने मुझे ये दिए थे क्योंकि खराब हो रहे थे। आप कहाँ गुम हैं? मैंने पूछा आप कहाँ गुम हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बच्चों जल्दी खाना खाओ, इसके बाद होमवर्क भी करना है। आपका फोन आ रहा है। मैंने कहा फोन आ रहा है आपका। फारूक क्या हो गया तुम्हें? मैं खा रही हूँ, तुमने मेरे आगे से प्लेट उठा ली, अच्छी बात नहीं है। ध्यान से काम करो, कोई भी निशान बाकी ना रहे। पता नहीं क्या कर रहे हैं। कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही मेरी? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? इसको लेने कस्टमर आ रहे हैं अभी। मेरा यहाँ होना जरूरी नहीं है, उसे दिखा देना, फिर बता देना मुझे जो भी है। भाई वो तो आपके कस्टमर है, हमें तो जानते भी नहीं है वो लोग। अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो डील कैंसिल हो जाएगी। अच्छा ठीक है। कहाँ चली गई? इसमें भी नहीं। सारी ड्रिंक्स कहाँ रख दी हैं साइमा ने? नजर ही नहीं आ रही। ओह मिस्टर फखरी, डरा दिया आपने। क्या हुआ? सोई क्यों नहीं है अभी तक? डरा तो आपने मुझे दिया, बहुत प्यास लगी थी मुझे। हर जगह ढूंढने के बाद फ्रिज के पास चला आया, सोचा इसमें से ड्रिंक्स मिल जाएंगी। हाय, माजरत चाहती हूँ लेकिन और नहीं है। आप बैठ क्यों नहीं जाते यहाँ?
मैं आपके लिए दूध में शहद डालकर लाती हूँ, आपको नींद अच्छी आएगी बहुत। दूध और शहद? तुम्हारे ख्याल से कोई छोटा बच्चा हूँ मैं? नहीं नहीं, बच्चे तो नहीं है, लेकिन वो होता बहुत मजेदार है। ठीक है। किरण, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो सारे काम, जल्दी जाके कपड़े चेंज करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा बेबी क्या कर रहा है? मेरा बेबी हाँ पापा, मैं आज रात देर तक काम करूंगा, ठीक है? आजकल रोज ही देर तक काम कर रहे हो तुम। उनसे ओवरटाइम क्यों नहीं मांगते हो तुम एक्स्ट्रा काम का? युसरा से बात करूंगी मैं। नहीं नहीं, आपको बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा कि जरूरत नहीं है? हाँ, तुम डेली लेट आ रहे हो काम से। एक सेकंड, दरवाजे पे कोई है। ओह बासित भाई, कैसे हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, अंदर आए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बासित, आओ बैठो। बासित भाई, हे प्रिंसेस, कैसी हो? देखिए मैं अपने डॉल को स्कूल लेके जा रही हूँ, हर एक जल जाएगा। इसका नाम जिम्मी रखा है मैंने। वाह, बहुत अच्छा नाम है भाई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बासित, तुम आना 1 मिनट मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। आपा तो सुबह से ही अजीब सी हो रही है, बहुत गुस्से में है वो। फिजा, क्या हो गया है? तुम मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? देखो, आज के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। खैरियत तो है? ऐसा क्या हो गया मुझसे अब? खुद को और अपनी फैमिली को तुम जैसे झूठे इंसान से दूर रखना चाहती हूँ मैं। क्या कह रही हो? झूठा इंसान कौन? कल तुम किरण की बर्थडे में से केक खाए बगैर चले गए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं तुम्हारे लिए केक लेके रेस्टोरेंट आई तो मालूम हुआ कि तुम तो वहां काम करते ही नहीं हो। तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा। इसका मतलब कि तुम तो सब कुछ जान गए हैं? मैंने बताया नहीं तुम्हें, मुझे कुछ दिन पहले ही वहां से निकाला गया है। मैं तुम्हें बता देता तो ये। बस इनफ बासित, वजाहत नहीं मांगी मैंने। लेकिन फिजा, कह दिया ना कि मुझे कोई वजाहत नहीं फिजा चाहिए। मेरी बात तो सुन लो प्लीज। फिजा, बात तो सुन लो यार। बासित भाई कहाँ है आपा? किरण, नाश्ता खत्म करो तुम। वो चले गए क्या? सुना नहीं? नाश्ता खत्म करो अपना। और बाकी भी अपने नाश्ते पर ध्यान दें। मारिया, मेरे ख्याल से मुझे पेस्ट्रीज और बनानी चाहिए। मिस्टर फखरी बहुत शौक से खाते हैं पेस्ट्री। उनका बस चले तो वो सारा इस्तांबुल ही खा जाएं। उन्होंने 2 दिन में सब खत्म कर दिया। अरे ऐसे थोड़ी कहते हैं, किसी के बारे में बड़े हैं वो तुमसे, हद होती है। खैरियत है मिस्टर फखरी, क्या हुआ है? आप तकरीबन 1 घंटे से वॉशरूम में थे, सब ठीक तो है ना? मत पूछो, मेरी दौड़ लगी है। सारी रात मेरा पेट गुड़गुड़ करता रहा। मेरे ख्याल से ये उस दूध की वजह से हुआ है जो तुमने कल रात मुझे दिया था। दूध से? आप लोग एंजॉय कीजिए नाश्ता, मेरी भूख उड़ गई है। अरे कहाँ जा रही हो? खाना। मिस्टर फखरी आप यहाँ बैठ जाए ना, मैं आपके लिए नींबू की चाय लेके आती हूँ, आप फौरन ठीक हो जाएंगे उससे। अभी नहीं नहीं, मुझे और चाय नहीं चाहिए। क्या तुमने मेरे लिए ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी हैं? मुझे शदीद प्यास लग रही है मिसेस साइमा। जी कर दी मैंने, बिल्कुल कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि डिलीवरी के लिए अभी लोग नहीं है, तो मैं अभी आपके लिए चाय लेके आती। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना चाय नहीं पीनी मुझे। आप मुझे पैसे दे दीजिए, खुद जाकर ले आता हूँ मैं। मेरे पास पैसे नहीं है और कार्ड मैंने मारिया को दे दिया है, वो पैसे निकलवा के लाएगी ना खर्चे के लिए। लेकिन आप बैठे, मैं आपके लिए चाय। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। मैं बाहर जाकर ताज़ा हवा में बेहतर महसूस करूंगा। प्लीज तुम आराम से बैठो। मैं ये अल्फाज दोबारा नहीं सुनना चाहता, मिंट और लेमन। मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे ड्रिंक चाहिए और वो मेरे लिए चाय बनाने पर तुली हुई है।
तो ये दूध था, दूध की वजह से बीमार हो गई है। तुरान भाई, कुछ बात करनी है आपसे। यूसुफ, ये लेके जाओ। आपने बात की आले से? नहीं यार, मौका ही नहीं मिला मुझे। क्या मतलब है मौका नहीं मिला? जानते हैं शादी के लिए कितनी एक्साइटेड है वो? हाँ जानता हूँ। अच्छा, तो जानते हैं आप? तो याले को कब हकीकत बताएंगे शादी होने के बाद? फिजा, तुम्हें क्या लगता है मैं बात नहीं करना चाहता उससे? बात करने का मौका तो मिले। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ उसे। ये सब पहले सोचते, इस तरह झूठ बोल के धोखे में नहीं रखते उसे। फिजा, मैं याले से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैंने उसको बताया, छोड़ के चली जाएगी मुझे। देखो फिजा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, मर जाऊंगा मैं। ये मेरा मसला नहीं। अब अगर आपने नहीं बताया तो मैं बता दूंगी। ओके, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ उसको बताने का। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ बाबा की जान, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती? अरे कम से कम सलाम तो करती जाओ अपने बाप को। हाथ है। चलो तुम्हें सलाम कर लेता हूँ तुरान। तुरान, तुरान, मुझे एक ड्रिंक मिल सकती है प्लीज? मेरी बात सुनो भाई, देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ड्रिंक भी नहीं है। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। हद है, रोज यहीं तो बैठा रहता हूँ। अरे तुम ही बताओ, इस जगह को छोड़कर आखिर कहाँ चला जाऊँ मैं? तुमने फिर से अपनी तनख्वाह खर्च कर दी है ना? महीने के आखिर तक तो चलाया करो। हाँ? लो पकड़ो। तुरान, सबको मेरी तरफ से चाय। क्या वाकई में? ठीक है भाई, अब जैसा कहें। बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। और हाँ तुरान, अपने पिछले पैसे भी दे दूंगा तुम्हें। ये हुई ना बात भाई, मैं अभी आपके लिए चाय लाता हूँ। अरे मियाँ उमर, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ए तुरान, मेरी बात सुनो, एक ड्रिंक लेकर आओ, उमर के हिसाब में लिख देना। फकरी भाई, इन्होंने चाय पिलाने का कहा है। चाय तुम्हें क्या लगता है चाय और ड्रिंक के पैसे सेम है? तुम सब के सब जालिम हो तुम सब। तोहफे तुम पर। अरे उमर, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर कहाँ से आया इतना सारा माल? मेरे पास पैसे कहाँ से आए, तुम्हें इससे क्या? हद करते हो। कहीं कोई बैंक तो नहीं लूटा? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तो फिर तुम सबके लिए चाय का ऑर्डर कैसे दे सकते हो? खून दिया है मैंने। खून दिया? वाकई ऐसा किया तुमने? अच्छा काम किया है। इसका मतलब तुमने खून दिया और उसके बदले में पैसे दिए उन्होंने तुम्हें। अजीब बात है, मुझे इसका पहले क्यों नहीं पता था? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ खून का अतिया दिया था। मरीज की फैमिली ने खुश होकर मुझे कुछ पैसे दे दिए। अपनी मर्जी से दिए थे उन्होंने, मैंने मांगे नहीं थे। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अतिये के तौर पर खून दिया और उस फैमिली ने खुश होकर तुम्हें पैसे दे दिए? तुम और खून देते तो तुम्हें और पैसे मिलते। तुरान, तुम ड्रिंक तैयार करके रखो, मैं अभी वापस आता हूँ। क्या हो रहा है दोस्तों? कुछ नहीं भाई, परेशान लग रहे। कोई मसला है क्या? वो एक लड़की आई थी मेरे बारे में पूछने। किसने बात की थी उससे? भाई मैंने बात की थी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। क्या बात है तुम्हारी? सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। 1000 बार कह चुका हूं कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता। तुम्हारा काम सिर्फ गाड़ी लाकर देना है, अपने पैसे बनाना है, बातें बनाना नहीं। भाई माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, ये गलती करके बहुत पछता रहा हूँ मैं। प्लीज़ माफ़ कर दें। जो होना था हो चुका है। गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है भाई? इस मसले को सॉल्व करने। और कहाँ जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी बात मत करें सर, अल्लाह राजी होता है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको फिर कभी मेरे खून की जरूरत पड़े तो मैं अपना फोन नंबर यहाँ नोट करवा देता हूँ। आप मुझे किसी भी वक्त फोन कर दीजिएगा, मैं आकर खून का अतिया दे जाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
ये लो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये क्या है? जूस है बेटा, फ्रेश फ्रूट से बना हुआ जूस है, पी लो इसे। खून दिया है ना तुमने। ये मुझे नहीं चाहिए। कैश दीजिए, कैश। क्या मतलब कैश? मैंने आपको खून दिया है, पैसे नहीं देंगे आप? लेकिन पैसे तो नहीं है हमारे पास। तो फिर मेरा खून क्यों लिया आप लोगों ने? मैंने सोचा आप अच्छे इंसान हैं, इंसानियत के नाते खून देने आए हैं। हद हो गई, इंसानियत का तो जमाना ही नहीं रहा। युसरा साहिबा, बाकी की रकम कहाँ है? जो भी है बस यही है आसिम। जो यहाँ अकाउंट्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये रकम बहुत कम है। जवाब दोगी मुझे? मुझे नहीं मालूम। अगर पैसों की इतनी फिक्र है तो खुद बैठा करो यहाँ। ज्यादा जबान मत चलाया करो तुम। हिकमत, तुम जल्दी आ गए आज? वो मैं स्कूल से जल्दी निकल गया था। एक बात बताओ, क्या तुम रकम चुराते हो यहाँ से? ये कैसी बातें कर रहे हो आसिम? हद होती है। तुम्हारे और मेरे अलावा कौन होता है यहाँ पर? मुझे यकीन है कि यही है चोर। मैंने नहीं चुराए कोई पैसे। ये तो कैश के पास तक नहीं आता। तुम चुप रहो, ज्यादा तरफदारी मत करो इसकी। मैं इसके बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए। बस अब मैं कैमरे लगाऊंगा यहाँ पर, उसके बाद तुम यहाँ जो करते हो सब मालूम हो जाएगा मुझे। युसरा, ज्यादा भरोसा मत करना इस पर। हिकमत, इनकी बात का बुरा मत मानना। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना इनकी आदत। देखो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम ये क्या कर रही हो अपने साथ? क्या? तुम इसके साथ क्यों हो युसरा? तुम क्यों इसको अपने साथ ऐसा रवैया अख्तियार करने देती हो? तुमको इससे बेहतर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं इन्वेंट्री चेक कर लेता हूँ। ये लीजिए। ये मेरा नहीं है, मैंने तो चिकन विंग्स ऑर्डर किए थे। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। ओह सॉरी, आप ठीक कह रही हैं। फिजा, क्या हुआ? मैंने गलत ऑर्डर दे दिया था उन्हें बाय मिस्टेक। ये मेरी गलती है, आई एम वेरी सॉरी। अपने काम पे ध्यान दो तुम। मैं माफ़ी चाहती हूँ सर। वैसा क्या हो गया तुमको? कुछ भी तो नहीं। तुम ठीक नहीं लग रही, जरूर कोई मसला है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी 2 मिनट वेट कीजिएगा, आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है। जी ठीक है। भाई ये बताएं, कौन है वो लड़की? तुम क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि किसी भी लड़की की खातिर आपको इतना परेशान नहीं देखा कभी भी। बताएं क्या बात है? मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं उसके लिए इतना सीरियस क्यों हो गया हूँ। कहीं आप मोहब्बत तो नहीं कर बैठे उससे? आई थिंक या। मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। अच्छा तो बच्चों, अब आप सब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए। मैं एक सेंटेंस बोर्ड पर लिखूंगी और आप सब लोग इस सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा। नहीं फिर मैं बताओ आप लोगों मुझे। से सवाल करूंगी। आप सबको याद होगा कि ये एक्सरसाइज मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो मुझसे इस बारे में पूछ सकता है। आयशा विल जॉइन अस एट द पिकनिक। बताइए ये जुमला ठीक है या नहीं? तुरान, एक ड्रिंक ला दो प्लीज। पैसे हैं? नहीं है। तो ड्रिंक भी नहीं है? यूं रोज रोज मरने से बेहतर है कि तुम एक ही बार में मेरी जान ले लो। या मेरे अल्लाह, कैसे दिन आ गए हैं अब। उमर, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। खैरियत तो है? क्या हुआ? तुमने कहा नहीं था कि तुमने खून दिया और उसके बदले उन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए, है ना? मैंने 2 बोतलें खून दी मगर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। अब मेरे पास ना पैसे हैं ना खून। क्या तुमने उन लोगों से पैसे मांगे थे? हाँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन लोगों ने मुझे खुश होकर पैसे दिए थे, समझे तुम? उनसे मांगे थोड़ी थे। तो फिर उन्होंने मुझे खुश होकर पैसे क्यों नहीं दिए? ये फखरी का खून है, कोई मजाक बात नहीं है। मेरे जैसा खून आखिर कहाँ मिलेगा? किस किस्म के इंसान हो तुम यार फखरी, हद है तुमसे। खून देना तो सवाब का काम होता है और इस काम के बदले तुम उन लोगों से पैसे मांग रहे हो। कहीं पैसों के बदले बददुआ ना दे दें तुम्हें। जबान संभाल कर बात करो, कोई मुझे बददुआ क्यों देगा? चलो यार, तुम्हें तो समझाना ही बेकार। चलो निकलो यहाँ से।
नेकी का सिला तो मिलना चाहिए ना। लोग खून दें तो उन्हें पैसे मिलते हैं और हमारे हाथ में जूस थमाते हैं। तुरान, कुछ नहीं मिलेगा। अरे ओ, या अल्लाह, मेरा सर क्यों घूम रहा है? Enjoy your meal. थैंक यू। जी कहिए। चीज बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक दे दें। जी 1 मिनट। ओह, गलत ऑर्डर क्लिक हो गया। आई एम रियली सॉरी। क्या एक बार फिर से ऑर्डर बता सकते हैं आप मुझे? एक चीज बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक। ओके। बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। ये क्या, मैंने तो आपको 20 लीरा दिए हैं। ओह हाँ, सॉरी। ये लीजिए। शुक्रिया। जी कहिए। एक फ्रेश लाइम दीजिएगा। ओके। आइए मैं ऑर्डर ले लेती हूँ आपका। नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। ये लीजिए। जी कहिए। ये तुम्हें जो भी सच है वो यहाँ बताएगा, उसके बाद चलेंगे हम कहीं। मैं काम कर रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, तुम काम करती रहो और इसकी बात भी सुनती रहना। जी ठीक है, मैं सुन रही हूँ। मैंने कल जो आपसे कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। वो दरअसल मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। प्लीज़ सॉरी। ठीक है, पॉइंट की बात करो। कल आपसे झूठ बोला था मैंने। बासित भाई को वहाँ से कुछ दिन पहले निकाल दिया गया है और जो कुछ मैंने आपसे कहा उसकी माफ़ी भी मांग चुका हूँ। इन्होंने तो माफ़ कर दिया, अब आप भी माफ़ कर दे मुझे। बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। काश तुम उस वक्त सही बता देते। खैर छोड़ो। हो गई बात? जी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। जाओ यहाँ से। चलो। ऐसा कौन था वो लड़का, बताओ? कोई खास नहीं, बस एक पागल था। पागल हो सकता है लेकिन हैंडसम भी है। ओह अच्छा। देख कर। घर जाओ, सीधे घर जाना। तुम्हारे भाई को कुछ काम है। इधर उधर देखना बंद करो, घर जाओ। मारिया। चलो ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हो? मैं ठीक, तुम बताओ। ठीक। वॉक कर। क्यों नहीं? ये देखो। ये तुमने क्या किया? आखिरकार तुमने टैटू बनवा ही ली। दर्द हो रहा होगा। ज्यादा नहीं। वैसे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ रहमत, एक काम है। मेरा एक दोस्त अपनी जगह एग्जाम में किसी को बिठाने के लिए ढूंढ रहा है। कौन मारिया? तुम उससे नहीं जानते, उसका नाम फैजी है। वो मेरा पुराना दोस्त है। आज रात मेरे घर की तरफ आएगा, उससे मिल सकते हो। तुम्हारा दोस्त फैजी? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा मैं उससे। चलो फिर डन। मारिया, टैटू मुझे बहुत पसंद आया। थैंक्स अगेन। यू वेलकम। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? बैग निकाल रही थी, हाथ पे लग गई। इधर दिखाओ मुझे, क्या हुआ है? परेशानी की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ठीक हो जाएगा। मगर ये तो हिकमत, ठीक हूं मैं। मियाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, इसीलिए तुम मेरे लिए ज्यादा परेशान मत हुआ करो। और रही बात आसिम की, तो वो ऐसे ही है, उसका मिजाज गुस्से वाला है थोड़ा। मैं ये बात नहीं मानता। मेरे पापा ने भी कभी मेरी मॉम को नहीं मारा। मेरे पापा उनसे मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे वो। तुम गलत कह रही हो, ऐसा हर फैमिली में नहीं होता है। हमारी फैमिली में तो नहीं हुआ। ये सब कह के आप जान नहीं छुड़ा सकती।
मैं ज़रा कोने वाली बुटीक तक जा रही हूँ। मैंने उसे एक ड्रेस का ऑर्डर दिया था, देख के आती हूँ आया है कि नहीं। मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस, ठीक है? जब तक तुम दुकान को संभाल लेना, ओके? जरूर तुम्हें यहाँ कोई काम होगा, है ना? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था किस लिए? ताकि बात हो सके हमारी। किस बारे में बात करनी है? जो तुम चाहते थे तुमने उस शख्स से कहलवा तो दिया है, अब क्या बात करनी है? क्या तुम सब कुछ भुलाकर मुझे माफ करके आगे नहीं बढ़ सकती? प्लीज। ये मुमकिन नहीं। फिजा तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई यार? ठीक है मैं मानता हूँ गलती हो गई मुझसे और माफी भी मांग ली मैंने, और तुम होके मेरी बात सुनने की बजाय भाग रही हो। बासित। हाँ फिजा। उसने कहा था कि तुम कोई गलत काम करते हो। क्या? जिस शख्स को अपनी फेवर में बोलने के लिए लाए थे ना, उसने बताया था, और जाहिर है तुम्हारे सामने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम साथ थे उसके। क्या कहूँ यार, तुम उसकी बातों पे यकीन करिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा फिजा? मैं कैसे गलत काम कर सकता हूँ? झूठ बोल रहा है वो। हो सकता है कि वो तुमसे ये कहना चाहता हो कि कभी कभार कस्टमर्स की गाड़ियां ले जाता हूँ घुमाने, और हो सकता है उसने इसी वजह से तुमसे ये सब कुछ कहा। वो कोई आसमान से नहीं उतरा कि फौरन उसकी बातों पे तुमने यकीन कर लिया। फिजा, मैं जानता हूँ कि तुम हर्ट हुई हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात तो जरूर सुननी चाहिए ना कम से कम। मैं झूठे लोगों से बात नहीं करती हूँ।